बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड शौकीन.pk यूट्यूब चैनल्स। भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक शौकीन के घर पर भी और एक नए उभरते हुए सितारे व्लॉगर कैटल व्लॉगर के साथ अब्दुल राफ़े। इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। कैसे हो अब्दुल राफ़े? अल्लाह करम है, आप सुना मतलब अल्लाह करम। तो भाई सबसे पहले मैं स्टार्ट में वीडियो बता दूं आप लोगों के, आज हम जो है खालिसतन वीडियो बना रहे हैं आप लोग के अपने और आप लोग के शौक़ को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई फॉर सेल की वीडियो नहीं है, किसी फार्मर की वीडियो नहीं है। एक शौकीन है जिसने अपने चैनल का नाम, पेज का नाम भी शौकीन.pk रखा है और वाकई में यार इसको देख के मुझे पर्सनली ख़ुद भी एक मोटिवेशन फ़ील हुई। शौक़ का एक जज्बा होता है ना, वो मेरे अंदर भी बेदार हुआ कि इतनी छोटी सी जगह पर जो है ना इन्होंने अपने घर के गैराज के अंदर अपना ये शौक़ स्टार्ट किया है और ये इनका दूसरा साल है। पिछले साल भी इन्होंने एक बछड़ा पाला और इस साल जो है एक से अब दो हो गए माशाल्लाह। और पूरा घराना ही जो है ना माशाल्लाह से शौकीन है। तो इनसे सारी मैं भी इंफॉर्मेशन लूँगा अब्दुल राफ़े से कि इनका शौक़ स्टार्ट कैसे हुआ और इसके अलावा कि पाल जो रहे हैं तो उसमें क्या इनको हर्डल्स आ रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कितना ख़र्चा हो रहा है, क्या कुछ खिलाते पिलाते हैं। तो सारी चीज़ें जो एक नया शौकीन है जो अपने घर में या इस तरह से ही जो छोटा मोटा सेटअप रखता है तो उसको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अब्दुल राफ़े। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो और इसके अलावा अपनी थोड़ी सी शौक़ की हिस्ट्री बताओ, फिर हम अगली बातों पर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे मामू जो है वो जानवर पालते थे छत पे, तो मुझे वहाँ से देख के शौक़ चढ़ा था। वैसे शौक़ तो हर बंदे में ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वहाँ से शौक़ देख के चढ़ा। फिर मैंने अपने पापा से ज़िद करी कि भाई कुछ जानवर जो है ना वो पालने के लिए भी होने चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर शेखवान गए थे दोस्तों के साथ, तो वहाँ से एक बछड़ा लेके आए थे जो मैंने आपको दिखाया भी है, ठीक है। फिर वो बछड़ा पाला तो उसकी माशाल्लाह से कुर्बानी करी। अच्छा, वो बछड़ा भी तुमने बहुत बेहतरीन पाला, उसका क्लिप इन्होंने मुझे दिया है। वो मंडी से ही परचेज़ किया, सोराबकोट से किया था? वो शेखवान से किया था। शेखवान से किया था। और ये वाली जो है ना ये वाली मुल्तान मंडी से की है। सही है। और वाली भी शेखवान, वो वाली शेखवान मंडी से की है। वाला बछड़ा जो है वो शेखवान से लिया और ये वाली ब्लैक वाली बछड़ी ये मुल्तान से लिए। ये मुल्तान से लिए। तो ये कब लिए? बकरीद से पहले, पिछले साल वाली या उसके बाद? अभी 2 महीने पहले लिए हैं। अब 2 महीने पहले लिए हैं। अच्छा, तो 2 महीने पहले तुम शेखवान खाली ये ख़रीदने गए थे? हाँ। तो तुम यहाँ मलिर मंडी क्यों नहीं ट्राई करी? मलिर मंडी में बस ऐसी मतलब एक लॉन्ग टूर का एक लॉन्ग टूर होता है। चलो सही है, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना आपको एक शौक़ ही है जो आपको 1 या 2 जानवर के लिए पंजाब भी उठा के ले जाता है। इसमें इनका कोई बिज़नेस नहीं है, अपने घर के लिए पाल रहे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा अब इन्फॉर्मेटिव उसके ऊपर आऊँगा। सबसे पहले मुझे डिफ़िकल्टीज़ बताओ कि इस छोटी जगह के अंदर तुम्हें क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, कैसे मैनेज करते हो, चारा का कैसे मैनेज करते हो, सुबह कौन देता है, दोपहर में, शाम में कौन देता है, किस तरीके से चीज़ें मैनेज होती हैं, वेस्टेज कहाँ जाता है, जो सारा गोबर वगैरह करते होंगे, ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा एक बताओ। गोबर वगैरह जो है वो तो जो यहाँ बाहर का शुपर आता है वो लेके चले आता है, वो ले जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें ले आती हैं। बाकी स्मेल थोड़ी होती है मगर मैनेज करना पड़ता है। मैंने भी देखा कि जैसे ही वो बछड़े ने पेशाब किया तो फ़ौरन ही तुमने यहाँ एक स्टॉक में मिट्टी रखी हुई है, फ़ौरन जो है वो उसको सही है, जाता है बेहतरीन है, स्मेल ना और मोहल्ले वाले भी थोड़ा वो ना हो। सही है। सर्दी से प्रिकॉशंस के लिए इन्होंने बेसिकली है गैराज ना, तो ये जब जाते हैं यहाँ से तो ये अगर मुबीन दिखाए, ये जो है ना शटर इसको डाउन कर देते हैं, शटर डाउन, तो ये पैक वैसे ही पैक हो जाते हैं। 4 दीवारी में ऊपर छत भी है तो सारा इजीली जो है ना ये वो कर लेते हैं, तो जानवर सेट है। अच्छा, अब ये थोड़ा मुझे ये बताओ इनको खाने पीने के अंदर क्या चीज़ दे रहे हो वनडे में? खाने पीने में जैसे दलिया हो गया, सही है, और चने की अट्टी हो गई, सही है, बाकी टुकड़ा और बेकरी आइटम कुछ हो जाए, ठीक है। अच्छा, घी वगैरह भी पिला रहे हो? हाँ, अभी सर्दियों में घी तो ठंड में शुरू है माशाल्लाह। सही है। अच्छा, तो सर्दियों के अलावा गर्मियों में क्या चीज़ चलाते हो? गर्मियों में तेल और योगर्ट। अच्छा, दही और तेल भी जो है वो गर्मियों में चलता है। तो और इससे पहले मक्खन वगैरह भी खिलाया है? मक्खन ठंड आने से पहले खिलाया था। सही है, 1 महीना हो गया। तो यार ये बताओ कि मैंने इनको नहीं खिलाया था, वो बछड़ा था क्योंकि ये तो अभी आया ना। अच्छा, 2 महीने पहले। सही है, मैंने बछड़े को माशाल्लाह से खिलाया था। अच्छा, बछड़े को खिलाया था, ठीक है, बेहतरीन है। जब वो लास्ट ईयर वाले बछड़े का बता, इसका रोकूंगा तो उसको खिलाऊंगा, उसको 2024 पर लेके जाओगे भाई? माशाल्लाह। अच्छा, इनके कोई नाम भी रखे हैं? हम अभी इधर उधर इशारे कर रहे हैं, कोई नाम तो उन्होंने रखे ही होंगे इनके। ब्लैक वाली बछड़ी का नाम बिजली है। बिजली, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत करंट है इसके अंदर, क्या है, बहुत ज़्यादा करंट फुल है ये बछड़ी। और वो तो लग भी रहा है, देखो अगर मैं प्यार करूँगा ना तो अपना सर हिलाएगी ये। देखो अब ये ड्रामे कर रही है, ये मेरे पास इसका, मैं इसका ना दोबारा क्लिप रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा क्योंकि अब्दुल राफ़े बैठा हुआ है ना तो उससे हिली हुई है। तो अभी मुझे ये देखो, ये देखा आपने?
ये देखें वाकई में करंट फुल है। और वो जो है वो अचानक हमला करता है, वो अचानक हमला करता है, तो उसका नाम बटर पफ रखा है। बटर पफ रखा है, वो तुमने उसके प्रिंट के हिसाब से रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही छोटे से फेस में और बहुत ही खूबसूरत उसमें। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं साथ साथ इन्फॉर्मेशन की थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी हो जाए ना, बताई मुझे अब्दुल राफी ने। बकरे का सीन बताओ भाई, बकरा क्या करता है? बकरा कुछ ऐसा करता है कि जब बछड़ा बैठता है ना, तो बकरा उसके ऊपर चढ़ के उसको दबाता है। क्योंकि मैं इतना वो हुआ, मैं जैसे इन्होंने शटर अप किया ना, तो मैंने देखा यार चलो जानवर तो समझ आ रहे, बछड़ा बछड़ी, लेकिन इतना छोटा सा बकरा इनके अंदर कैसे एडजस्ट हो रहा है? वो तो एक टांग मारे बछड़ा और वो तो चिपक जाए दीवार में, तो कैसे एडजस्ट हो रहा है? तो उसने बोला भाई यहाँ तीनों की आपस में खूब जो है ना वो दोस्ती है, पक्के दोस्त हैं तीनों। तो बकरा जो है ना वो उसके ऊपर बैठ जाता है बाकायदा, और बछड़ा कुछ भी नहीं कहता। ऐसे ही है? ऐसे ही है। क्या बात है भाई, क्या ही बात है, बेहतरीन है। ये बताओ कि यार अभी तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? बछड़ा ये खस्सी है या करवाओगे? क्योंकि साथ में तुम्हें बछड़ी भी रखी है, तो इस तरह तो दोनों ही हीट पर आते रहेंगे, तो मेरे ख्याल से उनको अच्छी तो उनकी ग्रोथ नहीं रहेगी। बिल्कुल मुजम्मिल भाई, मैं इंशाल्लाह जो बछड़ा है ना, ये इंशाल्लाह मैं कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करूँगा अभी 1 महीने के अंदर। सही है। और फिर बछड़ी जो है यहीं पे रहेगी। अभी तक कोई इस हवाले से प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं, क्योंकि क्योंकि तो बछड़ा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। सही है, मस्ती वगैरह नहीं करता? मस्ती अभी इसमें कुछ भी नहीं, 6 महीने का तो है अभी। सही है। अच्छा, ये मुझे बताओ, दोबारा इन्फॉर्मेशन पर आऊँगा कि जो वंडा तुम खिला रहे हो, जिसमें तुमने बताया चना अट्टी है, उसके अंदर दलिया है, बेकरी आइटम है और टुकड़ा है, सही है। तो इसका अगर हम सूखा राशन की बात करें, कितना एक राशन तुम जो है वो 2 टाइम में देते हो, पूरे दिन में देते हो इनको? पूरे दिन में 2 टाइम का मतलब समझा नहीं। मतलब सुबह भी देते होगे, फिर शाम में भी देते होगे ना, या दोपहर में और रात में, जो भी तुम्हारी 2 टाइम खाना देते हो ना? तो वो 1 टाइम में भूसा और हरी कुत्तर हटा के जो बाकी का राशन होता है वो तकरीबन कितना होता है? कम से कम 10 किलो तो होता है। भूसा और वो मिला के, नहीं, कुत्तर मिला के और वो कुत्तर हटा के 10 किलो गीला वंडा 10 किलो होता है। यानी कि नहीं, 10 किलो तो तुम जो बता रहे हो तो किसी बड़े से बड़े फार्म पर भी, फिर तुम्हारी कैलकुलेशन में थोड़ी सी वो अंदाज़ा गलत लग रहा है। बहुत बड़े से बड़े फार्म पे भी 10 किलो राशन नहीं दिया जाता। पानी उसमें वो होने के बाद पानी ज़्यादा होता है। अच्छा, नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर दलिया की जो क्वांटिटी होती है, चना अट्टी की क्वांटिटी है, ये कितनी तुम भिगोते हो दलिया, कितना किलो? और 1 किलो भिगोते हो ना? तो अब सही कैलकुलेशन वाज़ेह हुई ना, तो 2 किलो ये हो गया। इसके अलावा चौकर भी डालते होगे? चौकर डलती है, खल का भी तुमने बताया था, खल भी डलती है। तो ये टोटल ये तकरीबन कितने किलो चीज़ें डालते हो? ये इसमें जो है 7 किलो कम से कम सामान देखो डलता मेरी है। शलवार खा रही है माशाल्लाह। उसके बाद जो है उसमें जो पानी उसमें ऐड करके, तो वो उसकी वेट जो है वो काफ़ी हो जाता है। सही है। घर के पले हुए जानवर की खासियत होती है, ये देखो, ये फाड़ देगी, लेकिन इसकी मोहब्बत का इजहार है, इस तरीके से मोहब्बत कर रही है। फार्म के जानवरों में ना इस तरह की चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। ये मुस्तकिल प्यार कर रहा है अब्दुल राफी उसको, तो वो उसका जो है ना एक रिस्पांस दे रही है उसके प्यार का, माशाल्लाह। अच्छा, तो कॉस्ट की तरफ थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि यार क्या कॉस्ट तुम्हें पड़ती है एक जानवर के ऊपर? अगर हम इसमें घी तेल वाले लवाजमात हटा दें तो क्या कॉस्ट पड़ती है? और अभी जैसे कि तुम्हारा घी चल रहा है सर्दियों में, तो अभी तुम्हें क्या कॉस्ट पड़ रही है? घी में कम से कम 22 तक का अभी कॉस्ट मेरी लग रही है एक जानवर पे। ठीक है। और जैसे गर्मियों में तो तेल तो होता ही है, तो उसमें यह है कि 17-18 हज़ार तक की 17-18 हज़ार तक की कॉस्ट तुम्हारी आ जाती है पर जानवर के ऊपर। और लास्ट ईयर भी तुम्हारा ये था तकरीबन एवरेज? लास्ट ईयर तो कम था क्योंकि उस वक्त महंगाई कम थी। तो देखें, अगर मैं इससे कंक्लूड करूं कि यार अगर एक फार्मर अभी जैसे जमील नेमन में भी या कहीं भी 25,000 रुपये मंथली पे पालता है, तो वो मेरे हिसाब से एक तरह से जस्टिफाइबल है। अगर उसका ख़ुद का 20,000 तक का ख़र्चा आ रहा है, जैसे ये बता रहे हैं कि इनका 17,000 तक का ख़र्चा बग़ैर घी के आ रहा है और घी के साथ 22,000 तक का ख़र्चा आ रहा है, तो 17,000 में फार्मर का जो है फार्म का रेंट भी आप काउंट करें, लेबर कॉस्ट भी काउंट करें, डॉक्टर का रेंट भी काउंट करें, और अगर वो मार्केटिंग करवाता है तो मार्केटिंग एक बजट वो भी जानवर पर ही एक डिवाइड होता है। तो 4-5 चीज़ें और हैं, अगर ये आप काउंट करें तो मेरे हिसाब से 25,000 अगर कोई फार्मर भलाई कर रहा होता है और वो ये कह रहा होता है कि यार मुज़म्मिल भाई बहुत महंगाई हो गई है, मैनेज नहीं हो पा रहा 25 में भी, तो हमें वैसे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही होती। इसलिए मैंने जानबूझ के सवाल किया था इनसे कि पता चले कि एक आम शौकीन को जो कमर्शियली नहीं पाल रहा, अपने घर के लिए पाल रहा है, उसको क्या कॉस्ट आ रही है। वाकई में महंगाई इतनी हो गई है कि आपको घर पे पालने में भी 17,000 रुपये तक का जो है वो सूखा एक राशन और वो तूड़ी कुत्तर मिला के जो है आपका चीज़ें हो रही हैं, ये 17-18 हज़ार तक का हो रहा है आपका।
ठीक है, अल्लाह पाक बरकत दे। तो भाई देखें, शौक़ ये है ना, तो शौक़ आसान नहीं है, मेहनत भी मांगता है और साथ साथ जो है उस पर ख़र्चा भी मांगता है। चाहे आप घर पे करो, चाहे आप किसी फार्म पे कराओ, शौक़ है तो फिर वो शौक़ का कोई मोल नहीं होता। अब मेहनत का थोड़ा सा मुझे बताओ कि कैसे मैनेज करते हो। ज़ाहिर बात है, मैंने भी घर पे बकरे पाले थे, तो हमारी भी जो है एक वो बारियाँ लगी होती थी कि सुबह में जो है वो एक भाई देता था, दोपहर में एक भाई देता था, शाम में एक भाई देता था। और छोटे बच्चे जो होते थे ना, किड्स कलेक्शन, तो उनको दूध जो फीडर में बना के पिलाने का वो जिम्मेदारी हमारी वालदा की थी। तो ये इस तरह हमने मैनेज किया हुआ था। तो तुमने किस तरीके से मैनेज किया हुआ है? मैंने इस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि सुबह जो है मेरे फादर करते हैं, अच्छा, दाना पानी जो भी होता है, और रात के टाइम मैं करता हूँ। सही है। और साफ़ सफाई का कौन देखता है? साफ़ सफाई का भी वैसे ही है जैसे वो होता है। सही है। सुबह वो करता हूँ, रात में स्वीपर रखा हुआ है तुमने? हाँ, वो तो जो कचरा उठा के ले जाता है, जो भी है वो सही है। तो भाई ये वैसे मैं एक बात बताऊं, अभी मैं यहाँ पे गैराज के अंदर बैठा हूँ, कोई इतनी ख़ास किसी ऐसी स्मेल नहीं है कि जो एक बंदा ना बैठ सके या किसी आस पड़ोस में जो है वो स्मेल जा रही हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे से मैनेज करें तो आप किसी पॉश एरिया में भी, आपके घर पर अगर इतनी जगह है, यकीन करो मेरे घर पर अगर इतनी जगह हो, तो इसका शौक़ देख के मेरा दिल चाह रहा है कि जो है मैं तो लाजमी इस तरह से जानवर पालूं। तो आप लोग के लिए भी एक मोटिवेशन है, आस पड़ोस में कोई किसी को तकलीफ़ ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखें, थोड़ा मैनेज करें, उनको समझाएं, आप समझें, लेकिन स्टेप लें। अगर आपको शौक़ है और आप पाल सकते हैं तो लाजमी, क्योंकि ऐसी एक एक्टिविटी है, ये मैं जानबूझ के इस पे एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि आजकल लड़के जो है ना, ख़ासकर इस एज के लड़के, बहुत उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं और अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं है तो सुन्नत का आपको वो सवाब तो मिल ही रहा है ना। अपने घर पे आप अपनी कुर्बानी का जानवर पाल रहे हो, उस जानवर की खिदमत करने का अलग सवाब मिल रहा है, ठीक है। और एक नबियों वाला काम है, सुन्नत काम है, तो उसका एक अलग ही एक सवाब मिल रहा है। कोई अपने हवाले से कोई बात ऐड करना चाहो, अपने चैनल से रिलेटेड, अपने शौक़ से रिलेटेड कोई भी चीज़? चैनल से रिलेटेड में क्या बात करूं? चैनल से रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ भाई। इन्होंने नया चैनल बनाया है शौकीन.pk, और ये भाई मुझे तकरीबन 1 महीने से बुला रहा था। मेरे स्केजुअल स्टफ़ थे बहुत ज़्यादा, ये फार्म्स के शूट्स वगैरह के, इसलिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। आज इत्तेफाक से इन्होंने मैसेज किया, मैंने बोला आज मेरे पास रात में टाइम है, अगर आप रात में आपके पास शूट का वो है सीन तो बता दो, लाइटिंग वाइटिंग है। उन्होंने बोला है, मैं आ गया। तो सीन ये है भाई, अब मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस किस्म का कोई शौकीन हो तो वो राब्ता करे, तो उसकी भाई बंदा वीडियो बनाए, और उसमें मैं कोई चार्जेस नहीं लेता, ठीक है। हाँ, पिक एंड ड्रॉप आपको देना पड़ेगा ये इतनी आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, लेकिन ना मैं एडिटिंग कॉस्ट मांगता हूँ। शौकीन हो जो कमर्शियली ना पाल रहा हो, अपनी कुर्बानी के लिए पाल रहा हो। बहुत से शौकीन कमर्शियल भी पाल रहे होते हैं, तो उनकी तो खैर हम पेड मार्केटिंग करते हैं, लेकिन इसका चैनल सब्सक्राइब करें शौकीन.pk और इसको अप्रिशिएट करें, ताकि मज़ीद जो है वो इसका शौक़ बढ़ता रहे। आगे चैनल के हवाले से क्या सीन है भाई? मंडी की कोई वीडियोस का? मंडी की अपडेट इंशाल्लाह करेंगे, और बाकी फार्म पे भी शुरू हो गई है फार्म पर भी आपने शुरू कर दिया? फार्म पर भी इंशाल्लाह अपडेटिंग फार्म पर भी देना शुरू कर दिए हम लोग। सही है, बेहतरीन है। बाकी काम तो इंशाल्लाह कर रहे हैं, इंशाल्लाह काम हो जाएंगे। इसको मैं कहूँगा ग्रो करो। अभी इन्होंने एक मुझे बताया कि बछड़े का इनका प्लान है कि इसको छत पर लेकर जाएंगे। उस हवाले से मैंने इनको ये एडवाइस दी है कि भाई अगर लेके जाना तो फिर कुर्बान वहीं करना, उतारना नहीं उसको, क्योंकि जो जितने माजी में एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं ना, तो उसके बाद दिल से यानी कि दुख ही होता है। उस जानवर की हालत देखने के बाद ना बहुत दुख होता है। तो छत पे लेके जाओ, अच्छी बात है, फिर उसको वहीं का ही कर दो, वहीं उसको ज़िबा करो, वहीं पर ही मैनेज करो उसको ना, उसको उतारो नहीं। मुझे काफ़ी लोगों ने मलीर में काफ़ी 3-4 साल से लोग बुला रहे हैं रूफ टॉप सेटअप के लिए ना। मैं सिर्फ इसीलिए उनको प्रोमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो जब उतारते हैं ना तो वो जो एक्सीडेंट्स होते हैं और हर साल ही होते हैं, सही है, तो वो चीज़ ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, देखा नहीं जाता। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक तुम्हारे शौक़ में बरकत दे। आमीन। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा शौक़ देख के, अल्लाह पाक तुम्हारे जानवरों को सेहतयाब रखे। भाई ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची शौकीन.pk को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।